नमस्कार फ्रेंड, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट मेकर में। तो आप जो वीडियो देखेंगे एकदम खासम खास है, क्योंकि ये चीज़ बहुत जनों के पास रहती है और उसमें एक साल 5-6 महीने के बाद प्रॉब्लम आ जाता है। तो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना है ये अभी अपन देखेंगे। तो देखिए फ्रेंड, ये इलेक्ट्रिकल केटल है। इसमें आप अपना पानी गर्म कर सकते हो पीने के लिए, और चाय कॉफ़ी ये सब बना सकते हो। तो ये इलेक्ट्रिक केटल बहुत जनों के घर में रहता है। तो इसमें कुछ प्रॉब्लम आ जाते हैं, तो वो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना है ये अपन इस वीडियो में देखेंगे। तो देखिए फ्रेंड, ये केटल में ये ऊपर का पोर्शन है, ये जार है, और ये बेस पोर्शन रहता है। ये बेस पोर्शन से इस जार को सप्लाई मिलता है। आप ऐसे जार लगा देते हो तो ये अपना केटल चालू हो जाता है। तो अभी अपन देखेंगे एक एक यानी केबल से लेके कहाँ कहाँ फॉल्ट आता है वो अपन इस वीडियो में देखेंगे। यहाँ पे इंडिकेटर दिया है। तो अभी देखिए, ये जो है ये अपना बेस पोर्शन ये अपना पावर सप्लाई के लिए जाता है। तो अभी ये बेस पोर्शन अपन पहले देखेंगे कि यहाँ पे सप्लाई आता है कि नहीं। तो देखिए फ्रेंड, ये जो अपना केबल है पावर केबल, तो ये पहले चेक करना पड़ेगा कि यहाँ तक सप्लाई आता है कि नहीं। तो देखिए, मैं सीरीज लैम्प से कनेक्ट कर रहा हूँ। सीरीज लैम्प अपना ये है। तो यहाँ पे देखिए, मैं जैसे यहाँ पे जो 2 पॉइंटर रहते हैं उसको मैं कनेक्ट करूँगा तो ये अपना लाइट ग्लो होना चाहिए, नहीं तो अपना केबल ख़राब होने के चांसेस है। तो देखिए, मैं अभी ये केबल चेक कर रहा हूँ। फिर देखिए, यहाँ पे ये केबल का सप्लाई यहाँ तक तो आ रहा है कि अपना सीरीज लैम्प ग्लो हो रहा है। और दूसरा भी पॉइंट चेक कर लेंगे। दूसरा पॉइंट का कनेक्टर यहाँ पे है, देखो। तो ये दोनों भी पॉइंट अपने को मिल गए, यानी यहाँ तक अपना एसी सप्लाई आ रहा है। ये केबल अपना अच्छा है, ये बेस अपना अच्छा है, इसको चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं। तो यहाँ तक अपन ने चेक कर लिए हैं। अभी अपन इधर का पोर्शन देखेंगे, तो यहाँ पे क्या है वो अपन देखेंगे। तो देखिए फ्रेंड, आप जैसे ये जार का पोर्शन खोलेंगे तो आपको ये एक स्विच दिखेंगे। ऐसी स्विच, ये बेस यहाँ पे फिक्स हो जाता है। यहाँ से आपका एसी सप्लाई इधर आ जाता है। तो अपन ये बेस में अपन क्या क्या चेक करना है आपको अभी मैं बताता हूँ। तो यहाँ पे बेस पोर्शन में ये कॉइल का पोर्शन है, ये जो दिख रहा है आपको ये कॉइल है। तो पहले आपको कॉइल चेक करना पड़ेगा। और ये स्विच है, यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा, लेकिन पे एक ऐसा कॉन्टैक्टर भी रहता है। वो जैसे हीट बढ़ जाएंगे, अपना पानी गर्म हो जाएगा तो अपने आप ट्रिप कर देती है। तो यहाँ एक रिले जैसा है, 2 स्ट्रिप रहती है, तो वो भी देखना पड़ता है। तो मैं क्या करूँगा, पहले तो मैं अपनी ये कॉइल चेक कर लूँगा। तो अपने को सब देखते जाना है कि कहाँ तक अपना प्रॉब्लम है। तभी मैं ये जो अपना कंटिन्यूटी का वायर है वो देखिए, मैं यहाँ पे जैसे कॉइल के 2 टर्मिनल दिखते हैं आपको, वहाँ पे मैं डायरेक्ट कंटिन्यूटी चेक कर लूँगा। देखिए, तो कॉइल की कंटिन्यूटी ओके दिखा रही है, यानी लाइट लग रहा है, इसका मतलब है अपनी कॉइल ओके है। तो कॉइल ओके है, तो कहाँ पे प्रॉब्लम जा रहा है वो एक एक अपने को सीरीज लैम्प से ही चेक करना है। क्योंकि देखिए, इस जो स्विच है इसमें पहला जो टर्मिनल है ये गया है अपने कॉइल को डायरेक्ट, और यहाँ पे कुछ भी ज़्यादा कनेक्शन नहीं रहते फ्रेंड्स। देखिए, एक इंडिकेटर के लिए गया है। इंडिकेटर का यानी आपका न्यूट्रल पॉइंट हो गया होगा ये कॉइल का। तो यहाँ पे एक इंडिकेटर को गया और एक कॉइल को गया है। दूसरा जो टर्मिनल इस जो आपका जार का बेस है उससे देखिए, तो ये गया है स्विच के लिए, यानी स्विच यानी ऑन ऑफ करने के लिए स्विच के लिए गया है। तो यहाँ से गया है एक स्विच, और स्विच का इधर आया है, और यहाँ से गया है कॉइल को, और इंडिकेटर को एक फेज मिल रहा है और न्यूट्रल मिल रहा है। ऐसी वायरिंग है। तो आपको कहाँ प्रॉब्लम आ सकता है वो देखना है। अभी तो कॉइल आपने चेक किया कर दिए, कॉइल ओके है। तो अपन यहाँ से जो वायर जा रहे हैं वो चेक करना पड़ेगा। तो ये जो स्विच में भी कभी कभी प्रॉब्लम आ जाता है, यहाँ की जो स्विच रहती है उसमें भी प्रॉब्लम आ जाता है। तो देखिए, मैं वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा इसलिए मैं ये स्विच का पोर्शन भी खोल दिया। तो यहाँ भी जैसे स्विच का पोर्शन मैं खोल रहा हूँ, तो आपको यहाँ पे स्विच का पोर्शन में देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो कॉन्टैक्टर है जो अपन स्विच ऑन करते हैं,
तो ये कॉन्टेक्टर कट हो गया है, इसलिए यहाँ पे उसको फेज नहीं मिल रहा है, इसलिए आपका जार चल नहीं रहा है। तो अभी क्या कर सकते हैं, इसको स्विच को चेंज कर सकते हैं या ये स्विच को डायरेक्ट कर सकते हैं। तो अभी अपन कैसे इसका सोल्यूशन निकालेंगे वो देखेंगे। लेकिन आपको एक बात बता रहा हूँ कि कभी कभी ये जो पोर्शन है, आपको ये बेस पोर्शन है और इसका जो बेस पोर्शन है ये भी ख़राब हो जाता है, इसके कॉन्टेक्टर भी ख़राब हो जाते हैं। तो मार्केट में ये दोनों भी चीज़ें मिल सकती हैं। तो मैंने मार्केट से ये दोनों चीज़ें बुलाए थे। तो देखो मार्केट में ऐसी चीज़ें मिल जाती है इजीली। आपको यहाँ पे प्रॉब्लम आता है, यहाँ पे कंटिन्यूटी नहीं मिलती होंगी, तो ये स्विच में प्रॉब्लम आ सकता है। तो ये भी चेंज कर सकते हो आप। और बेस से सप्लाई नहीं मिल रहा है, आपका केबल अच्छा है, तो ये पोर्शन भी आप चेंज कर सकते हो आपके हिसाब से। तो मार्केट में ये दो चीज़ें इजीली अवेलेबल हो जाती हैं। इलेक्ट्रिक किट आप इजीली आप घर में ही रिपेयर कर सकते हो ये दो चेंज करके। इसमें कुछ प्रॉब्लम आता होगा, लेकिन सीरीज लैम्प से आपको चेक करना पड़ेगा कि कॉइल ओके है और ये सब स्विच ओके है, तो आपको ये रिपेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने ऐसे सैंपल से ये बुला के रखा था कि इसमें भी कुछ प्रॉब्लम आ सकता है, इसलिए मेरे पास ये सभी चीज़ें रहती हैं। तो अभी अपने को फॉल्ट तो मिल गया है ये स्विच में, स्विच अपने कनेक्ट नहीं हो रही है, इसलिए अपना सप्लाई कॉइल को नहीं मिल रहा है। तो अभी ये स्विच अपन चेंज करने की कोशिश करेंगे। अपने पास तो ये स्विच ऐसे है नहीं, तो अपन क्या करेंगे कि इसको डायरेक्ट करके चेक करेंगे कि अपनी कॉइल यानी अपना जार रिपेयर होता है कि नहीं। तो अपन ये स्विच डायरेक्ट करके देखेंगे और बाकी ये जो इंडिकेटर ऑन होता है कि नहीं ये देखेंगे। और ये स्विच मार्केट में नहीं मिलती है, तो इसको भी ऑप्शन यानी इसका भी ऑप्शन है, तो वो भी अपन सामने वीडियो में देखेंगे। तो देखिए फ्रेंड, जैसे अपन ने ये जो स्विच के दो वायर निकल रहे थे, इनको अपन ने ये लूप लगा दिया है। तो अभी मैं ये ऑन करके देखता हूँ अपना ऑन होता है कि नहीं, देखेंगे। तो देखिए जैसे मैं ये स्विच ऑन किया तो यहाँ पे इसको बेस को अभी सप्लाई देके देखेंगे। तो देखिए बेस मैंने ऐसा रख दिया। तो देखिए अभी मैं ये जार अपने को ये बेस पे रखा और ये स्विच के कनेक्शन ये लूप दे दिया, दो वायर यानी एक वायर का लूप यहाँ पे ये स्विच शॉर्ट कर दिया। तो अपनी ये जो कैन है यानी वो ऑन हो गई, इंडिकेटर ऑन हो गया, अभी वो कॉइल भी गर्म हो रही है। तो ये ऐसे आप रिपेयर कर सकते हो। तो देखिए फ्रेंड, मार्केट में ऐसे स्विच मिल जाते हैं। तो ये स्विच आप अभी ये स्विच अपन चेंज करेंगे। तो यहाँ पे ये स्विच का जो दो टर्मिनल है ये मैं स्विच को लगा दूंगा, और लगाने के बाद आपको सब फिटिंग करने के बाद आपको ये जार कैसे वर्क करता है और बताऊंगा। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी अपन ने पूरी फिटिंग कर दी है। यहाँ पे एक स्विच लगा दी है, क्योंकि मार्केट में फ्रेंड्स वैसे स्विच नहीं मिलती है, अपने को जुगाड़ से ऐसी स्विच लगाना पड़ता है। तो ये आप टॉगल स्विच को ऐसे भी स्विच लगा के वो स्विच आप यहाँ पे फिक्स कर देते हो। तो यहाँ पे देखिए जैसे मैं ये स्विच ऑफ कर रहा हूँ तो आपका इंडिकेटर ऑफ हो रहा है, ये ऐसा ऑन कर रहा हूँ तो ऑन हो रहा है। तो अभी ये अपना पूरा रिपेयर हो गया है। सिर्फ इसमें क्या प्रॉब्लम था, ये स्विच का। कभी कभी स्विच का प्रॉब्लम आता है, ये वाले स्विच का, कभी कभी ऐसे वाले स्विच का प्रॉब्लम आता है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। कभी कभी बेस में से वोल्टेज नहीं जाता है तो वो भी प्रॉब्लम रहता है। तो आपको ये सारी चीज़ें कंटिन्यूटी से चेक करना है और आपका ये जो वाटर जार है वो रिपेयर हो जाएगा, हीटिंग वाटर जार रिपेयर हो जाएगा। तो किसी कारणवश आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो अपने चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।